हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्ट किया था प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमने डिफरेंस देखा था, सेल साइज की बात की थी। बहुत सारे बेटा हमने डिफरेंसेस देखे थे। आज के लेक्चर में काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का हमारा। इसके अंदर हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक। लास्ट में तो हमको लर्न करने का पोर्शन था, अब अपने आपको समझ आ जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से अलग क्यों है, क्योंकि हम इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्या क्या उसके अंदर प्रेजेंट होता है, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हमने देखा था, वहाँ पर एब्सेंट होते हैं, तो उनका फंक्शन कौन करता है, क्यों वो प्रिमिटिव है, तो ये सारी चर्चा आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो बेटा बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के लिए अब कोई भी सेल है तो उसकी बाउंड्री होगी। तो सबसे पहले बेटा अपन एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू अपन ये सारी स्टोरी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा अपन मार्कर को मोटा कर लेते हैं। यस, ये बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने बेटा एक आउटर बाउंड्री बनाई है जिसको मैं बोलता हूँ सेल वॉल। और सेल वॉल के आउटर साइड में पहले अपन बेटा नाम देखेंगे, फिर इनके बारे में सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इनके चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, एक स्लाइम लेयर की कवरिंग होती है। अब मैंने बात कर दी म्यूसिलेजिनस कवरिंग की, तो हम क्या बोलेंगे, म्यूसिलेजिनस कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर। क्या होता है म्यूसिलेज, कुछ एक ऐसा, आपने एलोवेरा देखा है, एलोवेरा के अंदर जो लिक्विड होता है एकदम चिपचिपा, कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, म्यूसिलेज। ये मैंने आउटर कवरिंग बनाई। इनर साइड के अंदर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बेटा यहाँ से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, यहाँ से, और कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर है, इसकी अपन लेबलिंग करेंगे अभी। ओके, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट बिलो दी सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और यहाँ पर इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी फोल्डिंग्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अभी अपन इनकी लेबलिंग करते हैं। अब बेटा ये है हमारा सेल एनवेलप, जो कि 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे आउटरमोस्ट जो लेयर है उस लेयर को हम बोलते हैं बेटा क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या बोलेंगे इसको अपन, ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, एक स्लाइम लेयर है और इस ग्लाइकोकैलिक्स के बेसिस पे ये एक स्लाइम लेयर है। ये जो स्लाइम लेयर है, ये जो स्लाइम लेयर है, इट में बी थिक और इट में बी थिन। ये किसी किसी बैक्टीरिया में थिक हो सकती है। ये जो स्लाइम लेयर होती है, ओके, स्लाइम लेयर है, म्यूसिलेजिनस सीथ है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो ये थिक भी हो सकती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर थिन होती है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये जो स्लाइम लेयर होती है ये थिक होती है, जो कि क्या बनाती है, थिक होती है, और जो कि क्या बनाती है बेटा, स्लाइम लेयर थिक, और ये कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। क्या बनाती है, कैप्सूल बनाती है। ठीक है, यहाँ तक किसी बालक को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसके बेसिस पे ग्लाइकोकैलिक्स और इस सेल एनवेलप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप्स के अंदर। कौन कौन से हैं, वन इज द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अनदर वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब इसके जो एक्सपेरिमेंट हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उसकी ज़्यादा चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। उसकी जो चर्चा करेंगे हम वो करेंगे बैक्टीरिया यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसकी डिफरेंसेस की चर्चा करेंगे। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव, उनके अंदर ये थिक होती है, कुछ में ये थिन होती है, जिन्हें अपन ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव में थिक होती है। क्या, ये जो सेल एनवेलप होता है इसी के बेसिस पे। अब जस्ट बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स एक लेयर प्रेजेंट होती है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सेल
वॉल, ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल है। सेल वॉल के क्या फंक्शन होते हैं उसके भी अपन बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। किससे मिलकर बनी होती है, ये बेटा बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे मिलकर बनी होती है, ये होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन। म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड, या हम बोल सकते हैं क्या, म्यूकोपेप्टाइड, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है बेटा, अब क्या समझ में आया आपको, यहां पर मैंने बोला कि ये किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। तो इसमें कौन कौन से दो पार्ट हैं, पेप्टाइड यानी प्रोटीन है इसके अंदर। कौन कौन से पार्ट हैं, प्रोटीन पार्ट है, और सेकेंड वन इज द ग्लाइकेन यानी यहाँ पे शुगर पार्ट है। कौन सा पार्ट है, शुगर का पार्ट है। अब शुगर कौन कौन सी होगी इसके अंदर, दो तरह की शुगर होती है इसके अंदर। एक होती है बेटा NAG एंड एक होती है NAM। एक होती है NAG और दूसरी कौन सी होगी, NAM। NAG का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन एंड एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये दो टाइप की शुगर होती हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड से मिलके प्रोटीन बना होता है उसकी चर्चा भी अपन कहाँ करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर करेंगे। डी अमीनो एसिड, एल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, एलानिन होते हैं, ट्रिप्टोफान, तो उन सब की चर्चा हम वहीं पे करेंगे। तो जस्ट इसके नीचे, और इसका काम क्या होता है बेटा, प्रोवाइड सेल शेप। ये सेल शेप प्रोवाइड करती है और सेल को कोलैप्स होने से बचाती है। ठीक है, अगर कोई भी प्रिवेंट करती है उसकी कोलैप्सिंग को, कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है। सबसे इनर मोस्ट जो पार्ट है वो होता है बेटा हमारे यहाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है ये क्या है बेटा, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक ये यूकैरियोटिक की तरह ही होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और किसकी बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, ये फोस्फोलिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है। अब बेटा यहां पर इसके कुछ इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है ये कुछ इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है। उन इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कुछ इन्वेजिनेटिंग ऐसी, तो इस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं मीजोजोम। क्या बोलते हैं बेटा, मीजोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीजोजोम बोलते हैं। ये जो मीजोजोम है ये माइटोकॉन्ड्रिया लाइक फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो फंक्शंस यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है वही फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मीजोजोम करता है। ठीक उसी की तरह ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करता है, इसी वजह से हम बोलते हैं एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा यहां पर किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इट मे बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, इट मे बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, in form of tubule, vesicle and lamellae। इनकी फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड लैमेली की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, और यहां पर एक कुछ और भी इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होती हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स। इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है। ये किस में प्रेजेंट होंगे, साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। साइनोबैक्टीरिया के अंदर ये क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प करता है। अब बेटा अपन बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सर ये खाली डब्बा होता है क्या। ये हमने आउटर इसका एनवेलप के बारे में अभी तक देखा है कि आउटर एनवेलप में क्या क्या प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं
कि यहाँ पे सेंटर के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, यानी लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, न्यूक्लियोइड। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, न्यूक्लियोइड। अब मैं इसके फंक्शंस आपको आगे लिखवाऊंगा। मिजोजोम के कुछ और भी फंक्शंस होते हैं। मिजोजोम्स के क्या ओनली माइटोकॉन्ड्रिया लाइक एक्टिविटीज को ही परफॉर्म करना फंक्शन है या फिर कुछ और भी है? बेटा ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वेसिकल सीक्रेशन में हेल्प करता है। जब यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन या एमाइटोटिक डिवीजन के थ्रू बैक्टीरियल सेल डिवाइड करती है तो जो रेप्लिकेटिंग डीएनए का मटेरियल है उसको ये सेपरेट करने में हेल्प करता है, सेप्टा फॉर्मेशन करता है। और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, जो क्रोमेटिन है, उसको क्या करता है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। ये सारे फंक्शंस किसके हैं, मिजोजोम। मिजोजोम बेटा काफी इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस हमें सदैव ही याद रखने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसमें मैं डॉट 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 बना रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर जस्ट सेल एनवेलप के इनर वाला जो पोर्शन है बेटा, इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये साइटोप्लाज्म क्या है, मेन एरिना है, किसके लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चलती हैं, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल इन द साइटोप्लाज्म। कहां पर रन करेंगी, इनसाइड दी साइटोप्लाज्म के अंदर वो रन करती हैं। तो ये बात हमें कदे ही नहीं भूलनी है। तो यहां पर बेटा ये क्या प्रेजेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे अपन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। सर सारी बातें समझ आ गई। और सर क्या प्रेजेंट होगा इसके अंदर, बेटा कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, हमने डिफरेंसेस के अंदर भी बेटा ये बात पढ़ी थी। ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, दीज राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। कैसे टाइप के होते हैं, 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हमें कतई ही नहीं भूलनी है। कितनी सब यूनिट के अंदर डिवाइड होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट 50S, स्मॉल सब यूनिट 30S। इसके अंदर ये डिवाइड होते हैं, मैग्नीशियम आयन के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं। अब बेटा यहाँ पर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो हम क्लास 12 के अंदर पढ़ते हैं कि जैसे ही आपके क्लास 12 के अंदर एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ये क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। हम आगे जब डीएनए रेप्लिकेशन की बात करेंगे कि जो डीएनए होता है वो अपनी कॉपी बनाता है। क्या बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है। डीएनए क्या बनाएगा, अपनी कॉपी। उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म में जिसे हम बोलते हैं mRNA। और mRNA के ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स को आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री, दीज हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये क्या काम करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमें हमेशा हमारे माइंड के अंदर ये बात सेट रखनी है। तो यहाँ पर ये कुछ मैंने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ बड़े कुछ छोटे, कुछ बड़े फिर कुछ छोटे। क्या मतलब है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। और इस स्ट्रक्चर को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम, एक राइबोसोम होता है मोनोराइबोसोम, 2 होते डाई, 3 होते ट्राई, 4 होते टेट्रा, और बहुत सारी एक चेन है राइबोसोम्स की। तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीराइबोसोम। या हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे पॉलीजोम्स भी बोल सकते हैं। इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। दे हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, अब इस पार्ट के अंदर हमारी लास्ट स्ट्रक्चर बचती है। लास्ट स्ट्रक्चर तो क्या बोले,
और भी हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर। अब मैं आपको कुछ सेल सरफेस एक्सटेंशंस की बात कर रहा हूं। 3 सेल सरफेस एक्सटेंशन बताऊंगा बेटा, जिनका नाम क्या क्या है। वन इज द फ्लैजिला, अनदर वन इज द फिम्ब्री एंड लास्ट वन इज द पिलाई। पीली भी बोलते हैं कुछ बच्चे उसे, क्या बोलते हैं, पीली। तो चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो कौन है बेटा, तो मैं यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाला हूँ। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को मैं क्या नाम देता हूँ, बताओ इसको मैं क्या नाम दूं बेटा। इसको मैं नाम देने जा रहा हूं, यहाँ पे ये भी मैंने इधर भी बनाई है। इस स्ट्रक्चर को मैं नाम देने जा रहा हूं, कंप्लीट स्ट्रक्चर को, फ्लैजिला। क्या बोल रहा हूं, फ्लैजिला। और फ्लैजिला से रिलेटेड एक टर्म और बताने जा रहा हूं, इट प्रोवाइड्स मोटिलिटी, इट्स प्रोवाइड हेल्प्स इन फंक्शन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प, बैक्टीरियल सेल को मूव करवाने में इसका पूरा पूरा हाथ होता है, इसका पूरा पूरा साथ होता है, हाथ होता है, जो भी मानो बेटा सब होता है। यहाँ पे ये देखो, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं इसके, 3 पार्ट। कौन कौन से, दिस पार्ट इज द बेसल बॉडी, दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट। एंड ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे मैं क्या बोलता हूँ, फ्लैजिला। क्या बोलता हूँ बेटा, फ्लैजिला। कौन सा ला, फ्लैजिला। इट प्रोवाइड मोटिलिटी, इट प्रोवाइड मूवमेंट, इन सब में ये हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे क्या थोड़ा घिच पिच हो रहा है, तो इसके बारे में अपन अगले पेज पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम समझेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ और भी आपको नाम, मैंने कितने नाम बताए थे, 3 नेम्स बताए थे। वन इज द, सबसे पहला कौन सा था, वन इज द फ्लैजिला, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेकेंड वन इज द पिलाई, सेकेंड वन इज द पिलाई एंड थर्ड वन इज द फिम्ब्री। तो अपन पहले फिम्ब्री की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ग्रीन ग्रीन वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। ये जितनी भी स्ट्रक्चर्स मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ ये सारी क्या है बेटा, इन्हें हम, ये ग्रीन पेन से जो ड्रॉ किए इसको मैं क्या बोलूँगा, फिम्ब्री। क्या बोल रहा हूँ मैं इसे, फिम्ब्री। ओके, ठीक है। अब लास्ट में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ क्या, पिलाई, पीली, जिसको बच्चे बोलते हैं पीली। ये मैंने पिंक कलर से ड्रॉ की है यहाँ पे, लंबी लंबी, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पीली। अब इन दोनों के फंक्शन में पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं पीली। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। फ्लैजिला हेल्प्स इन द लोकोमोशन, यानी मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट का। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया हेल्प अटैच टू द होस्ट सेल वाया दिस फिम्ब्री, ब्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर है, इस फिम्ब्री की हेल्प से वो अटैच होते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। सम पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैव फिम्ब्री। पिलाई, पीली क्या होता है, व्हाट इज द पिलाई, पिलाई का काम क्या होता है, ये क्या करती है, 2 बैक्टीरियल सेल्स को आपस में अटैचमेंट करवाने में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इन बैक्टीरियल सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द एब्सेंट। यहां पर गैमेट नहीं बनते हैं किसी तरह के। यहां पर क्या होता है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, वो अपना जेनेटिक मटेरियल क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। अब मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताई, वो इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड बोलते हैं। ये क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है। ये कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, ठीक है। फर्टिलिटी फैक्टर जिसको अपन बोलते हैं एफ प्लाज्मिड, जिसको एफ प्लस से अपन डिनोट करते हैं, ठीक है। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड जो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस है उनको हम बोलते हैं आर प्लाज्मिड, और कोल्चिसिनिक पैथोजन के लिए हैं उन्हें अपन बोलते हैं कोल प्लाज्मिड, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हम प्लाज्मिड की बात करते हैं। ये प्लाज्मिड के बारे में तो आप डिटेल में पढ़ोगे। अब क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होता, जिनको हम डिनोट करते हैं एफ नेगेटिव से। तो जिसके पास में फर्टिलिटी फैक्टर है, एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, वो बैक्टीरिया हो गया एफ पॉजिटिव, और दैट बिहेव्स लाइक ए डोनर, एंड उसके पास पीली होती है। वो पीली की हेल्प से जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया होता है
उसके साथ में एक पाइलस का फॉर्मेशन करता है और उस पाइलस की हेल्प से वो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है और उसके साथ अटैचमेंट कर लेता है। दिस इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन। यहां तक मुझे लगता है सब बच्चों ने नोट डाउन कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम अगले पेज पे इसके बारे में लिखेंगे, तो आप इसको एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा। अब अपन देखो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया बेटा पूरी, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया। तो चलो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं किसकी, सेल एनवेलप की। ये पेन गंदा है, इस पेन से हम काम नहीं करेंगे, ये पेन हम यूज लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं सेल एनवेलप की। सेल एनवेलप के अंदर क्या क्या होगा बेटा, सेल एनवेलप के अंदर हम बात करते हैं किसकी, 3 स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के अंदर। सेल एनवेलप के अंदर कौन कौन से होंगे तीनों, 1 बाय 1 हम बात करते हैं। आउटर मोस्ट इज द ग्लाइकोकेलिक्स, ग्लाइकोकेलिक्स। नेक्स्ट वन इज द ग्लाइकोकेलिक्स के बाद में कौन होगा बेटा, सेल वॉल होगा। एंड आफ्टर सेल वॉल कौन होगा, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन होगा। अब यहाँ पर अपन कुछ छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी क्या धीरे धीरे कर लेते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स मैंने क्या बोला, एक म्यूसिलेजिनस शीथ है। क्या है, म्यूसिलेजिनस या म्यूसिलेजिनस शीथ है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। SEATH, SHEATH, इसकी स्पेलिंग देख लेना बेटा, SEATH, SHEATH, शीथ है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होती है, थिन एंड लूज होती है, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर थिक एंड टफ होती है। तो ये क्या बनाएगी, कैप्सूल बनाती है उनके अंदर। और ठीक है, अब नेक्स्ट हमने बात की किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। और पेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब क्या है बेटा, पेप्टिडो का मतलब क्या है, प्रोटीन, एंड ग्लाइकेन का मतलब क्या है, ग्लाइकेन वाला पार्ट क्या बनाता है, शुगर। क्या बनाएगा, शुगर। अब शुगर कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है NAG और एक होती है बेटा कौन सी, NAM। याद रहेगा, N एसिटाइल ग्लूकासेमीन, ग्लूका आ जाता है, मतलब शुगर की बात हो रही है, ग्लूकासेमीन। ठीक है, सेकंड कौन सी है बेटा, N एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ठीक है, 2 तरह की शुगर है, इनके सबके बारे में अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल होगी। ठीक है, किसकी बनी होगी, सिलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। किससे मिलकर बनी होगी, फॉस्फोलिपिड। इसके अंदर भी होगा, फॉस्फोलिपिड होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इनमें सब में अपन ने बात कर ली इतनी। अब हम बात करते हैं सेल वॉल का फंक्शन क्या है। सेल वॉल इट प्रोवाइड सेल शेप, इट प्रोवाइड सेल शेप, SHAPE, provide cell shape and prevent from collapsing, यानी पिचकने से बचाता है इसको। तो हम अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, क्या प्रोवाइड करती है बेटा, ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, सेल वॉल क्या प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। यहां से इनफोल्डिंग होगी, और इनफोल्डिंग क्या बनाती है, इनफोल्डिंग होकर ये बनाती है कुछ इनफोल्डिंग या इन्वेजिनेटिंग। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी होती हैं, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। वन इज द मीजोजोम होती है। क्या है, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, याद रहेगा, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। क्या क्या होती है, इट में बी प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, इट में बी
present in form of tubule, vesicle and lamellae। अब बेटा यहां पर मैं इसके फंक्शंस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, FUNCTIONS फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं। तो फंक्शन क्या क्या करेगी, इसके फंक्शंस की चलो अपन बात कर लेते हैं जल्दी से। फंक्शंस होंगे बेटा इसका सेल वॉल फॉर्मेशन होगा। और क्या फंक्शन होगा इसका, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगी। सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के साथ साथ में क्या करेगी, सेप्टा फॉर्मेशन करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए एंड लास्ट वन इज द रेप्लिकेशन में हेल्प करेगी, हेल्प इन रेप्लिकेशन, सीक्रीशन का भी फंक्शन करती है। तो ये सारे फंक्शन हमें मिजोजोम के ध्यान में रहने चाहिए, सारे के सारे फंक्शन हमें याद रहेंगे बेटा। ये सारे फंक्शन इन इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स के हैं। एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर तो ये हो गई, दूसरी कौन सी हो गई, क्रोमेटोफोर। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्रोमेटोफोर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कौन से हैं, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, कैसे बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा मोटे पेन से लिखेंगे इस बात को, पेन को अपन मोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली एंड ये वाली, ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या बनाएंगी बेटा, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। तीनों मिलके क्या बनाती हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन करती हैं। यानी ये सेल एनवेलप हो गया पूरा कंप्लीट। इसकी हमने बात कर ली, यहाँ पे इसकी बात कर ली और यहाँ पर इसकी बात कर ली। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप बनाते हैं। तो ये तीनों मिलकर सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप का काम क्या है, एक प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह फंक्शन करता है। और इस सेल एनवेलप के बेसिस पर हम बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी वो 2 कैटेगरीज होती हैं, वन इज द ग्राम पॉजिटिव, अनदर वन इज द ग्राम नेगेटिव। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहां पर बेटा अपन ने सेल एनवेलप की हमारी बात खत्म हो गई है, न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या होता है, यहां पे एक छोटी सी बात मैं लिख देता हूं, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। लगभग कहानी यहाँ पे अपन ने खत्म कर दी। अब बेटा अपन बात करते हैं, इसकी भी बात हो गई, क्रोमेटोफोर की भी बात हो गई, मिजोजोम की भी हो गई, पॉलीराइबोसोम यहाँ पे मैंने बताई दिए, बहुत सारे राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरह का प्रोटीन बनाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेल एक्सटेंशन। सेल एक्सटेंशन की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, चलो ठीक है। सेल एक्सटेंशंस की हम बात करते हैं। सेल एक्सटेंशंस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कौन कौन, देखो चलो अभी अपन बात करने वाले हैं सेल एक्सटेंशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी बेटा, अपन बात करते हैं फ्लैजिला क्या करता है, फ्लैजिला प्रोवाइड मोटिलिटी यानी मूवमेंट, मोटिलिटी। ओके, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं, ये कुछ ऐसा पोर्शन होगा और यहाँ पर कुछ ऐसा पोर्शन होगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके का पोर्शन होगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसल बॉडी, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, हुक, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। और ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये फ्लैजिला की स्ट्रक्चर है। ये किसकी स्ट्रक्चर है, फ्लैजिला की। फिम्ब्री क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिम्ब्री की हम बात करते हैं। फिम्ब्री एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है। फिम्ब्री कैसी स्ट्रक्चर है बेटा, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, दैट हेल्प्स इन
अटैचमेंट टू दी सबस्ट्रेटम, अटैचमेंट ये किसमें फंक्शन करती है बेटा, अटैचमेंट के अंदर फंक्शन करती है, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर होती है। लास्ट वन इज द पिलाई, पिली जिसको बोलते हैं बच्चे, कुछ पिली के नाम से भी बोलते हैं पिली, और ये किसकी बनी होती है, पिलिन प्रोटीन, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन की बनी होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैजिलिन प्रोटीन, और ये होती है पिलिन प्रोटीन की। ठीक है बेटा, अब जो ये पिलाई होती है, इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, इट हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया, कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। ये किसका टाइप है कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन बोले तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन कैसा होता है बेटा सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में, आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं। ये दो बैक्टीरियल सेल है, ये डोनर सेल है, डोनर सेल को अपन F+ बोलते हैं, और रेसिपिएंट जो सेल होती है, रेसिपिएंट सेल को हम क्या बोलते हैं, F- बोलते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ये पीली प्रेजेंट होती है, ये क्या है, ये पीली बना रहा हूं मैं, और ये क्या करेंगे, इन दोनों को अट्रैक्ट करेंगी और ये पाइलस बनाएंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर क्या होगा, इन दोनों के अंदर कुछ इस तरीके से अटैचमेंट हो जाता है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोलेंगे इसको अपन, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे अपन, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है बेटा, और इसके थ्रू क्या कर लेंगे, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर लेंगे। ये सारा जो मेथड है अपन कहाँ पढ़ेंगे, ये सारा मेथड हम जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर, जब हम सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंदर अपन ये सारी डिटेल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। तो ये अपन ने तीनों सरफेस स्ट्रक्चर्स की बात हो गई। राइबोसोम की हमने बात की, राइबोसोम कहां पर अटैच रहते हैं, राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ में अटैच रहते हैं, और उनकी जो साइज होती है वो 15 to 20 नैनोमीटर साइज होती है। 70S टाइप के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। दो सब यूनिट होती है, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 70S? S स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट, वी कैन से द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। जब हम उसको, अब बेटा वो एक डाउट है, वो जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था कि भाई ये 50S और 30S के अंदर क्यों डिवाइड होती है। 50S + 30S तो 80S होता है, लेकिन सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो होता है, एक मशीन होती है जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, तो ये जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है इसकी वैल्यू होती है अलग अलग। तो ये एक जो लार्ज सब यूनिट है उसकी जो वैल्यू होगी वो 50S होती है, स्मॉल सब यूनिट की जो वैल्यू होती है वो 30S होती है। इसी के बिहाफ पे अपन डिवाइड करते हैं। काफी बार पूछ लिया जाता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है कि S का मतलब क्या है। S स्टैंड्स फॉर द स्वेडबर्ग यूनिट, बहुत बेसिक है, आपने जिस बच्चे ने 9th-10th में अच्छे से पढ़ा उसको भी ये चीज तो पता होगी। ठीक है, अब ये बेटा अपन ने सरफेस स्ट्रक्चर्स की यहाँ पर हमारी बात खत्म होती है। अब इन सरफेस स्ट्रक्चर्स के बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, सरफेस स्ट्रक्चर्स के बाद में राइबोसोम की हमारी चर्चा खत्म हुई। बैक्टीरिया के अंदर कुछ रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, कहां पर, साइटोप्लाज्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है बेटा, इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इंक्लूजन बॉडी। अब वो इंक्लूजन बॉडी कौन सी हो सकती है, हो सकता है वो फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकता है वो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल हो सकता है वो ग्लाइकोजन हो। तो these all three are include under the inclusion body, these are the stored food। और हम बात करते हैं वो गैस वैक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, सॉरी। तो यहां पर बेटा अपन जगह नहीं है, बट अपन ट्राई करेंगे तीनों स्ट्रक्चर्स को मेंशन करने की। यहां पर क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक होता है कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। इसको हम क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रेन्यूल। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल है। और कुछ होता है इसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। या हम बात कर सकते हैं साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स की, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल की, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल की। ऑल दीज थ्री, ये तीनों के तीनों हम किसके अंदर कंक्लूड करते हैं, इंक्लूजन बॉडी, इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, अब यहां पर अपन एक पॉइंट ऐड कर लेंगे बेटा आगे हमारे नोट्स के अंदर कि, जस्ट ए सेकंड,
आफ्टर दिस एंड यहां पर बेटा अपन कुछ पॉइंट इंक्लूड कर लेंगे कि इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक सेल stored food present in cytoplasm in the form of inclusion body की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड इंक्लूजन बॉडी के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करेंगे? इंक्लूजन बॉडी में हम इंक्लूड करते हैं बेटा फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। ठीक है, प्लाज्मिड की बात की हमने, ये सारी हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी के साथ में यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या होती हैं बेटा? कंप्लीट होती हैं। ठीक है, ये जस्ट ठीक है, ये हमारी बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की हमने बात की। सबसे आउटर मोस्ट सेल एनवेलप होता है। ठीक है, सेल का यहाँ पर आपको आउटर साइड में एनवेलप दिखाई दे रहा है। देखो प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं? साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं, माइकोप्लाज्मा को इंक्लूड करते हैं। बट माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल शेप, बैक्टीरिया की भी अलग अलग शेप होती हैं, कुछ होते हैं स्पाइरल, कोमा शेप, विब्रियो। तो ये जो शेप्स है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ेंगे हम। आपके एक या दो एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हैं। नॉर्मली वो किसके एग्जांपल है बेटा? सेल शेप के ही एग्जांपल हैं। हमने सारी चर्चा की। एक कॉमन स्ट्रक्चर की हमने बात की जो यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है। दैट्स द ओनली क्या प्रेजेंट होगा बेटा? वहां पे ओनली एक ही प्रेजेंट होगा जिसको बोलते हैं राइबोसोम। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम इज 70s, इन यूकैरियोट राइबोसोम इज 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने हमारे लगभग पॉइंट हो गए। प्लाज्मिड के बारे में बात की। प्लाज्मिड भी बायोटेक में आप काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। ये एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है। सभी बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड नहीं होता है, कुछ बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड होता है। एफ फैक्टर की बात करते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर, वो भी कुछ बैक्टीरिया के पास ही होता है। जिनके पास नहीं होता यानी इनके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर होती है, इसी के बिहाफ पर ये रिकॉम्बिनेशन करते हैं। जिनके पास नहीं होता, बैक्टीरियल सेल कॉन्जुगेशन के थ्रू अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यानी जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करती रहती है। पिलाई जो हेल्प करती है स्ट्रक्चर। मैन कितने चीजें हैं? सबसे पहले आपको किसी भी चीज को पढ़ने का मैं थोड़ा आपको तरीका और बता देता हूं। जैसे ये आपको बहुत ही ऐसे वास्ट लग रहा है, इसको आप डिवाइड कर लो। सबसे बार अपन आउटर मोस्ट डिवाइड करेंगे क्या? सेल एनवेलप की बात करेंगे। सेल एनवेलप के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स इज ए म्यूसिलेजिनस शीथ, थिन एंड थिक। इट में बी थिक, इट में बी थिन। ठीक है, थिन होगी, लूज होगी कुछ के अंदर, और कुछ के अंदर थिक होगी, टफ होगी, कैप्सूल बनाएगी। इसी के बेसिस पे अपन ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव यानी पेप्टाइडोग्लाइकेन की थिकनेस और ये सेल न्यूक्लियर ये जो सेल एनवेलप है इसकी थिकनेस के बेसिस पर अपन पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करते हैं, जिसके डिफरेंस हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर देखेंगे। अब आपको इसके फंक्शंस याद करने सबके कि ग्लाइकोकैलिक्स खत्म। सेल वॉल की बात करते हैं। प्रोवाइड सेल शेप एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग या कोलैप्सिंग से प्रोटेक्ट करती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, म्यूरेमिक एसिड की। पेप्टिडो का मतलब प्रोटीन, ग्लाइकेन का मतलब शुगर। पेप्टिडो प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। एंड ग्लाइकेन यानी शुगर, दो तरह की शुगर होती है। वन इज द NAG, अनदर वन इज द NAM। एन एसिटिल ग्लूकोसेमाइन, एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, दो तरह की शुगर होती है। ठीक है बेटा, इसी के साथ में ये अपनी सेल वॉल की कहानी खत्म। लास्ट एंड फाइनल न्यू अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं
प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है, फोस्फोलिपिड की बनी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये कुछ इन्वेजिनेटिंग इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करती है। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड मिजोसोम्स एंड मिजोसोम्स आर एनालोगस। एनालोगस का मतलब है कि दोनों के फंक्शन सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, दोनों की जो फंक्शनिंग है वो सिमिलर है, स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। जिसके फंक्शन सिमिलर हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, वो क्या होते हैं, एनालोगस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अलग होती है, यहाँ पे अलग है, ये इन्वेजिनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इनके फंक्शंस माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल हेल्प्स इन एटीपी सिंथेसिस, रेस्पिरेशन की जो भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। लेकिन यहाँ पर इन प्रोकैरियोटिक सेल के केस में जितने भी रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे बेटा, मीजोसोम के अंदर वो सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। तो इस चीज को हमें बिल्कुल क्लियरली ध्यान में रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि मीजोसोम के फंक्शन, हाँ ये प्रेजेंट किस फॉर्म में होगा, इट मे बी फॉर्म इन ट्यूब्यूल, वेसिकल और सेप्टा की फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, यानी लेमिली की फॉर्म में। इसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा मीजोसोम, सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा, जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सेप्टा फॉर्मेशन करेगा, रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा, दैट्स ऑल। यही इसके अलावा कहीं से कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनता, कितना घुमाएगा। तो यहाँ पर फिर बात आती है, यहाँ पर हमारे पास में हमने बताया कि डीएनए रेप्लिकेट करता है, देन ट्रांसक्राइब करेगा, एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए के ऊपर कौन अटैच हो रहे हैं, राइबोसोम्स, एक राइबोसोम, मोनोराइबोसोम, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा और बहुत सारी नंबर के अंदर है, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम, और हम इसका ओब्लिक लगा के दूसरा नाम पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री इन स्मॉल, छोटी क्लासेस के अंदर आपने पढ़ा होगा ये चीज, और ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। देन हम बात करते हैं प्लाज्मिड के बारे में, देन हम बात करते हैं न्यूक्लियोइड अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस या लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, न्यूक्लियोलस एब्सेंट हो, और जिसके अंदर हिस्टोन्स एब्सेंट हो, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। राइबोसोम की बात की 50-70 S होते हैं, ठीक है। देन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, ये 3 टाइप के अपन प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, एंड लास्ट एंड फाइनल इज द, कुछ इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, वो प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, और इन इंक्लूजन बॉडीज के अंदर हम कंसीडर किसको करेंगे बेटा, इनके अंदर हम कंसीडर करेंगे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल, इट प्रोवाइड्स द बायोन्सी। एंड इसी के साथ में बेटा हमारा जो आज का लेक्चर है, आज का लेक्चर, इस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, एंड यहाँ तक आप इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ये वाला जो पोर्शन है, जस्ट ए सेकेंड, ये फर्स्ट पेज है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। ये बेटा इनके फंक्शंस है, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। इसको भी नोट डाउन कीजिए, एंड देन इसको भी नोट डाउन कीजिए। हाँ बच्चों, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया। अब अपन आगे बात करेंगे कि इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और इसको अपन एक समराइज रूप में एक बार दोबारा देखेंगे, एकदम बिल्कुल समराइज करके। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके डिटेल में हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो काफ़ी डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक्स का नॉलेज हमें यहाँ पर होना चाहिए। तो बेटा अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड। यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है प्रोकैरियोटिक सेल की, तो यहाँ पर अपन ने अभी इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है, ये एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट है। एब्सेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स इसके अंदर जनरली क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स यहाँ पे कुछ एक प्रेजेंट है, जो कि दोनों में ही प्रेजेंट होता है, मेनली इसमें सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। प्रेजेंस ऑफ 70S राइबोसोम, जो राइबोसोम है वो 70S होता है, यूकैरियोट्स के अंदर 80S होता है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। बेटा क्वेश्चंस करना क्यों ज़रूरी है और आसान क्वेश्चंस करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हर टाइप का बच्चा होता है
जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट्स में क्लियरिटी आएगी कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमें हमेशा हमें क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके ऊपर आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, उस पर आप 15 to 20 क्वेश्चंस करके देख लो। अगर वो आप सोल्व कर पा रहे हैं मतलब आपका वो टॉपिक सही है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कोई कमी है। हमेशा अपने आप को जज करने का, चेक करने का कि हाँ मुझे कितना आता है कितना नहीं। आप बुक उठाओ, क्वेश्चन सोल्व करो। ऐसे नहीं क्वेश्चन सोल्व करने मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे कि सारे क्वेश्चन सही हों। क्वेश्चंस के लेवल पे डिपेंड करता है जो आपने इन्फॉर्मेशंस पढ़ी। अगर आप नीट लेवल के क्वेश्चंस करते हो कि सर मैंने तो यहाँ से पढ़ा था बट मैं इतने सारे जो क्वेश्चंस है इतने इंस्टीट्यूट के वो नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन ही बहुत ऐसे हाईफाई उठा लाओगे कि कहीं से ओलंपियाड्स के उठा लाए, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, रैंक अगर हमें अच्छी ग्रो करनी है तो फिर हमें और प्रैक्टिस करनी होती है। वो सारी टैक्टिक्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हुए चलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेटा अगर आप 100 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उसमें से 80-85 सही हो रहे हैं, मतलब आपका कॉन्सेप्ट सही है। वो क्वेश्चन ही थोड़ा क्या है, वो माइंड का फ़र्क हो जाता है कि अपन किस टाइप से अपन उसको टेकन कर रहे हैं, सिली मिस्टेक्स वगैरह। तो अगर आप 100 में से 70 to 80 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल इज इन हैविंग। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होगा यूकैरियोटिक के पास जो प्रोकैरियोटिक के पास नहीं होगा। तो ऐसे में हम बात करने वाले हैं कि क्या डिफरेंस है इनके अंदर। देखो राइबोसोम दोनों के पास में होगा, यस और नो। राइबोसोम सबके पास होगा, 70S होगा, उसके पास 80S होगा। सेल वॉल भी होगी, बैक्टीरिया के पास भी होगी सेल वॉल, और यूकैरियोटिक सेल के पास भी होगी। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में सेल वॉल होती है, अभी अपन ने चर्चा की थी। देन हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसमें, प्रोकैरियोट में। एंड लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इज द नन ऑफ द अबव। ये तो बात हुई बेटा बेसिक क्वेश्चंस की। एक कई बार है ना इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा ऑर्गेनल तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट हो। रिजेम्बलेंस पूछ ली जाती है। रिजेम्बलेंस की बात करते हैं कि सिमिलरिटी किसकी बेसिस पे होगी, दोनों चीज़ें सिमिलर किस में होंगी। तो जब सिमिलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम बात करेंगे उसमें आंसर हमेशा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। वो भी ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यूकैरियोट में भी फॉस्फोलिपिड की होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। लेकिन उसमें बस डिफरेंस ये है कि इन्वेजिनेशन का डिफरेंस है, बल्कि कंपोजिशन की हम बात करते हैं जो रिजेम्बलेंस शो करती है, उन दोनों के अंदर सिमिलर फीचर्स को शो करती है, तो वो आंसर जाएगा बेटा उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अपन थोड़ा और आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, ये बेटा नीट 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये एक अपन एग्जाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन देख रहे हैं। नीट 2016 में आया गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। लास्ट वाले का अपने आंसर लगा दिया था क्या, यस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पर ये पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन आता है, 16 में आया था ये क्वेश्चन यहाँ से, अब आने के चांसेस हैं इस बार दोबारा यहाँ से। अब ऐसे अपन देखते रहते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही रिपीट होता रहता है। ये जो इसका शेड्यूल चलता रहता है नीट का, इस बार पक्का आएगा यहाँ से प्रोकैरियोटिक सेल से क्वेश्चन आने के इस बार पूरे चांसेस है, अब जब भी नीट होगा। तो अपन बात करते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, बिल्कुल सही बात है। अपने को स्टेटमेंट कैसा सिलेक्ट करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात एक मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे जनरली क्वेश्चन को पढ़ने के अंदर मिस्टेक कर देते हैं, सिली मिस्टेक जिसे हम बोलते हैं। कई बार वो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते और सीधा ही टिक कर देते हैं। तो वो एक क्या है, सिली मिस्टेक जिसे हम बोलेंगे इन सिंपल वे में। तो ऐसी गलतियां हमें नहीं करनी है। हम क्वेश्चन तक पहुंचे ही नहीं, बच्चे इसको सीधा ही पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो इसे ये अपने को गलती नहीं करनी है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, सही है। एंड सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है, पिली एंड फिम्ब्री,
देखो सेल एक्सटेंशंस की बात की थी हमने कि सरफेस एक्सटेंशंस की बात की थी, 3 होते थे। वन इज द फ्लैजिला, जो कि मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और मोटिलिटी फ्लैजिला का काम होता है। पिलाई का काम सेक्स जब रिकॉम्बिनेशन होता है तो दो बैक्टीरियल सेल्स को आपस में अटैच करने का काम करता है कौन? पिलाई। फिम्ब्री एक ब्रिस्टल लाइक सरफेस होती है जो कि अटैचमेंट में हेल्प करती है पैथोजन के साथ में। ये तो क्या है, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अंदर हेल्प करेगा, और ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर अटैचमेंट में हेल्प करता है, ना कि इट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी एंड ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो रॉन्ग स्टेटमेंट और हमें अपना करेक्ट आंसर मिल गया। अब बेटा हम बात करते हैं कि ये बाकी के जो 2 ऑप्शंस हैं ये क्यों सही नहीं है। साइनोबैक्टीरिया लेक फ्लैजिलेटेड सेल्स, ये इन्फॉर्मेशन अभी तक अपन ने यहाँ पे डिस्कस नहीं की, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया बेटा अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ से स्लाइमी सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं और ये ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। इसके पास फ्लैजिलेटेड सेल्स एब्सेंट होती हैं, फ्लैजिला नहीं होगा। तो ये भी क्या है, ये सही स्टेटमेंट है। लेक फ्लैजिला ये भी सही स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा इज वॉललेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो अपन ने देखा था कि साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा ऑल कम्स अंडर द प्रोकैरियोट्स एंड बट माइकोप्लाज्मा के पास में सेल वॉल जो होती है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो इसी के बिहाफ पे बेटा हमने सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व कर लिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। 2016 नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, आप चेक कर लेना। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। टू 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के बिहाफ पे हमें जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं भी यही चाहता हूं कि आप भी क्वेश्चंस करें, और जब बेटा आप क्वेश्चंस करेंगे जब भी आपको पता चलेगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें समझ आया है, कितना अच्छे से हमने पढ़ा है। तो हमें क्वेश्चंस तो कंटिन्यूअसली करने ही करने हैं। अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हमने अभी तक जो जो पढ़ा है आज के लेक्चर में, ये देखो एक बार मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सबसे पहले सेल एनवेलप को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, सिंपल। और ये जो तीनों एनवेलप हैं एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। तीनों एनवेलप कौन? ग्लाइकोकेलिक्स, देन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं। ग्लाइकोकेलिक्स कुछ बैक्टीरिया के अंदर लूज एंड थिन होता है, कुछ के अंदर थिक होता है, हार्ड एंड थिक होता है, मतलब थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है, थिक एंड टफ होता है, जो कि कैप्सूल बनाता है। जस्ट नीचे पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टाइड ग्लाइकेन यानी शुगर से मिलकर बनी हुई होती है। सेल वॉल की हम बात करते हैं। इसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कुछ एक्सटेंशंस फॉर्म करती है जिसको अपन मिजोसोम बोलते हैं, और ये जो एक्सटेंशंस होते हैं ये लेमेली हो सकते हैं, वेसिकल्स हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, यहाँ तक अपनी बात होती है। कुछ और एक्सटेंशंस होते हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। अब बेटा इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल बातें हैं। फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, रिजेम्बलेंस शो करती है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। पेप्टिडोग्लाइकेन, शुगर, ये सारी चीज़ें हो गई, और ये एक प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। अब बेटा इसकी थिकनेस और थिननेस के बेसिस पे जो ग्राम स्टैंड लेता है वो पॉजिटिव, जो नहीं लेता वो नेगेटिव। इसी के बेसिस पे ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब अपन बात करते हैं, जस्ट इसके नीचे एक यहाँ पे ये डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? ये जो पूरा समुद्र एक तालाब आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म है, जहाँ पर सेलुलर रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस। देन आफ्टर न्यूक्लियोइड, अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं फ्री फॉर्म में,
कैसे 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। कैसे होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक उनकी लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको कल भी क्लियर की थी कि जो mRNA है उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं और बहुत सारे नंबर के अंदर होते हैं, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे अपन ने मिजोसोम एनालोगस यानी फंक्शंस के अंदर सिमिलर है किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसके फंक्शंस की बात की थी मिजोसोम की, ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन करता है, सेप्टा फॉर्मेशन करता है और रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करता है। रेस्पिरेटरी इसके पास एंजाइम्स होते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, प्लाज्मिड जिसको बोलते हैं, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, 3 तरह के होते हैं। प्लाज्मिड को भी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब मैं इनके बारे में बोल रहा हूँ, आगे डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ से सेल बायो का जो क्वेश्चन बनेगा उसके अंदर जो चीज़ें जिनकी डिटेल नहीं दे रखी, यहाँ पर जिन चीज़ों की डिटेल दे रखी, देखो एनसीईआरटी की एक खास बात बताता हूँ, जिस चीज़ पे उसने बहुत ज़्यादा बोल रखा है वहाँ से वो क्वेश्चन को बहुत भयंकर घुमाता है। अब यहाँ से वैसे प्लाज्मिड के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, लेकिन ये सॉलिड पता होना चाहिए कि ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? कुछ बैक्टीरियल सेल्स के अंदर होता है, सभी में नहीं होता है। एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। अब कैसे प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी इसकी साइट्स होती हैं, कहाँ पे ये बाइंड करता है, किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, वो सारा अपन देखेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर रिकॉम्बिनेशन की भी आप बात करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन, ये तीनों स्टेप्स पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब बेटा लगभग स्ट्रक्चर जो हमें देखनी थी हमने सारी देख ली। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ जो स्टोर्ड फूड होता है वो प्रेजेंट होता है इन दी फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, एंड इंक्लूजन बॉडीज इन्वॉल्व फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल, ये सारे इंक्लूजन बॉडी हैं, इनकी फॉर्म में स्टोर्ड फूड होता है। इसकी साइज भी आप देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे बच्चे ध्यान देते नहीं है। जनरली राइबोसोम के बारे में खूब पढ़ेंगे, लेकिन ये साइज वाला मैटर नहीं रहता। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखने की है। एनसीईआरटी का एक एक वर्ड इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हमें बिल्कुल पी जाना है। जिस पे ऐसे नहीं लगे ना यार यहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा, तो वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जस्ट सिंपल सी लाइन को वो घुमाकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एनसीईआरटी रोज़ रिवाइज करें, और हर बार अगर आप जितनी ज़्यादा पढ़ते हैं उतने ही आपको नए वर्ड्स मिलते हैं, नई चीज़ें बेटा पढ़ने को मिलती हैं। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको हर बार कुछ देखोगे, अरे यार ये तो ऐसा था, ओहो ये ऐसा था। क्लियरिटी कब आती है? आप किसी चीज़ को जितनी ज़्यादा बार करते हैं, तो एक जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने कभी साइकिल चलाना सीखा, तो आप कितना ध्यान रखते हैं? बहुत ध्यान रखते हैं ऐसे चलाते हुए। बस इसी तरीके से है ये बायोलॉजी के अंदर भी सेम इसी तरीके से। पहली बार पढ़ते हैं यार ये क्या होता है, ये क्या होता है, ऐसे कन्फ्यूज़न आता है कि यार ये हो गया तो ये हो गया। ये सारे क्लियर कब होंगे? जब आप इसको 5 से 7 बार तो कम से कम इसको रिवाइज करेंगे, एंड इसके ऊपर आप क्वेश्चंस कर लेंगे। देन आपकी बेटा सारी चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। इसीलिए अभी अपन स्लो चल रहे हैं, फिर अपना थोड़ा सा क्या है कि अपन और डिटेल में जाएंगे इन्हीं चीज़ों को। अब ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशंस है, ये सारी इंफॉर्मेशंस काम में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखो बेटा सब कुछ हमने अच्छे से कंप्लीट किया, ये हो गया। देन इसके बाद में हमने बात की थी यहाँ पे, ये देखो बेटा अपन ने ये सारे फंक्शंस देखे थे। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेजिनस शीथ होती है, किसी में थिन लूज होती है एंड किसी में टफ होती है। ये एनसीईआरटी का ही वर्ड है, आप पढ़ेंगे तो ये देखो प्रोटेक्टिव यूनिट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है कैसे भी, इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रोटेक्टिव यूनिट इंक्लूड। अब प्रोटेक्टिव यूनिट इंक्लूड अगर उसने बोल दिया, फिर वो ऑप्शन देगा कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड ग्लाइकोकैलिक्स। अब बच्चे क्या सोचते हैं, यार सेल मेम्ब्रेन कहाँ से ये करेगी, सेल मेम्ब्रेन तो नहीं है प्रोटेक्टिव यूनिट। बट एनसीईआरटी में दिया गया है कि जो सेल एनवेलप है वो पूरा का पूरा एक प्रोटेक्टिव यूनिट है, उस तीनों को प्रोटेक्टिव यूनिट बोला है। लेकिन बच्चों का जनरली इस पे आंसर होता है कि यार ग्लाइकोकैलिक्स, और अगर मान लो 4 ऑप्शन दे दिए तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पूरा, कि भाई दे दिया कि मान लो पहला दे दिया सेल वॉल, दूसरा दे दिया सेल मेम्ब्रेन, तीसरा दे दिया ग्लाइकोकैलिक्स, और चौथा दे दिया ऑल ऑफ द अबव।
ऑल ऑफ दी अबव तो वो नहीं देगा, फिर वो क्या देगा कि मान लो कि चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। अब बच्चा उसमें कुछ तो ग्लाइकोकेलिक्स को टिकाएंगे, कुछ सेल वॉल को टिकाएंगे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का कोई नहीं सोचता। तो इसी तरीके से कन्फ्यूजिंग है। अब इन जनरल अगर कोई करता है, जनरल अगर आपने सेल बायो पढ़ी है तो आपका इतना नहीं जाता, लेकिन एनसीईआरटी में भाई साफ लिखी है मेनली। हाँ बिल्कुल, अगर थोड़ा हम अलग हटकर बात करते हैं तो मेनली जो फंक्शन का काम होता है किसका होता है, मेनली जो फंक्शनिंग का काम होता है प्रोटेक्शन का, वो अभी अपन ने बात की है यार कि यहाँ पर अपन ने देखो ये दे रखा है कि सेल वॉल, ये इसको रिजिडिटी, सेल शेप एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलेप्सिंग, प्रोटेक्शन का काम इसका है। बट ये तीनों ही प्रोटेक्टिव यूनिट के अंदर है, तो बच्चा इस वर्ड को देख लेता है ज़्यादा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितनी बार ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे, उतनी ही ज़्यादा क्या होंगी, चीज़ों की क्लियरिटी हमारे माइंड के अंदर आएगी। अब जैसे यहाँ पर है ये सिलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। अब यहाँ से आपको और एक टॉपिक या दो टॉपिक जैसे होंगे, फिर आप क्या करने लग जाएंगे, रिलेट करने लग जाएंगे। अब सेल बायोलॉजी का जो नॉलेज है वो जैसे हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैं बैक्टीरिया लिखूंगा, सर प्रोकैरियोटिक सेल, सर ग्राम पॉजिटिव, सर ग्राम नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पे माइंड में क्लिक होंगी, बिल्कुल क्लिक होंगी। तो बस यही चीज़ें हैं। अब जैसे यहाँ किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल, वेसिकल एंड लेम्युलिन, तो ये हमें सारी चीज़ें क्या है ध्यान में होनी चाहिए। एंड देन हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने तीनों स्ट्रक्चर दे दी, फ्लैजिला, फिम्ब्री एंड पिलाई। अब ये प्रोवाइड मोटिलिटी। अब यहाँ पे मैंने साफ एक सिंपल लिखा है कि कुछ दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। अब जो मोटाइल बैक्टीरिया होंगे जिनको मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा वो कौन है, फ्लैजिला, जो मूवमेंट के अंदर उनको हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ से फिम्ब्री एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किस में मदद करती है, अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है, ठीक है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया और इनको सबको क्या करती है, अटैचमेंट के अंदर हेल्प करती है। लास्ट एंड फाइनल इज द पिलाई, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल इज द पिलाई। पिलाई की हमने बात की जो कि हेल्प करती है कॉन्जुगेशन के अंदर बैक्टीरिया के, जो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब बेटा अपन आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर आपको ये कुछ जो स्टोर्ड फूड है बैक्टीरिया के अंदर वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी, एंड इंक्लूजन बॉडीज इंक्लूड फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल्स की फॉर्म में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बेटा हमने कुछ क्वेश्चंस देखे एंड देन यहाँ पर फिर हमने ये भी कुछ क्वेश्चन देखे जो नीट में आए गए हैं। तो बेटा आपको हमेशा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ये क्वेश्चन हमारी हेल्प के लिए हैं। अभी अपन थोड़ा स्लो चल रहे हैं, अपन आपको मैं बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अपन और थोड़ा लेवल को इंक्रीज करेंगे, थोड़ा और डीप जाना स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अपन को क्या है कि सारे क्वेश्चंस ऑन टाइम सोल्व करने हैं, होमवर्क आपको सोल्व करना है। आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू प्रोकैरियोटिक सेल, सेल थ्योरी और हमारा जो इंट्रोडक्शन पोर्शन है यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक के डिफरेंसेस, इनसे आपको सोल्व करने हैं। अब बेटा अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट हो और क्रोमेटिन फाइबर विद अलोंग विद हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट हो, स्टोन एंड नॉन स्टोन दोनों प्रेजेंट हो। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे उसके अंदर, और जितनी भी यूकैरियोटिक सेल होती हैं सारी अलग अलग होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी, एनिमिलिया। ये सारी किस में आती हैं, किसके अंदर आती हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। बट ये फंक्शनिंग के बेसिस पर ये वेरी करती हैं, अलग अलग साइज़ की होती हैं, सारी सिमिलर नहीं होती। प्लांट सेल, एनिमल सेल में डिफरेंस होगा और अदर जो सेल्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंस होगा। तो ये सारी चीज़ें अपन आगे यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जितने भी इनके डिफरेंसेज हैं सबको देखेंगे। तो बेटा इसी के साथ में अपन आज का लेक्चर एंड करते हैं और आपको होमवर्क करना है ऑन टाइम, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट।